देखिए, आज सब लोगों को यहाँ पे एग्ज़ाम होते हुए भी आप सब लोगों को यहाँ पे इकट्ठा किया है, इसके पीछे एक मकसद है। जैसे कि आप बोर्ड पे भी देख पा रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन टू प्रथमेश मुंडे। बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जब आप सभी लोग मिलिट्री स्कूल में पढ़ रहे हैं तो हमारा एक मोटो है कि वी हैव टू क्रैक द एनडीए एग्ज़ाम। आर्म फोर्सेस में जाना है, चाहे वो एनडीए के थ्रू हो या कोई भी एग्ज़ाम के थ्रू हो। और ऐसे उदाहरण हमारे सामने होते हैं कि ये जो एग्ज़ाम्स है, हमारा सपना तो बड़ा है, इसलिए हमें प्रयास भी उतने ही बड़े करने होते हैं। तो कभी कभी ज़िंदगी में हम जब प्रयास करते हैं तो कभी कभी हमें हार का भी सामना करना पड़ता है, और हार का सामना जब होता है तो इससे हमारी स्ट्रेंथ बढ़ती है जब हम हार का सामना करते हैं। तो ऐसे ही कुछ उदाहरण है, जैसे कि प्रथमेश जो है, इन्होंने एनडीए की एग्ज़ाम अटेम्प्ट की थी, एसपीआई की एग्ज़ाम भी दी थी, लेकिन एसपीआई के एग्ज़ाम में ये अटेम्प्ट नहीं कर पाया। फिर एनडीए के एग्ज़ाम इसे भी कुछ कारणों से अटेम्प्ट नहीं कर पाया, लेकिन सीडीएस के थ्रू आज जो है इसे ओटीए चेन्नई में एंट्री मिली है। एसएसबी इंटरव्यू उसका क्लियर हुआ है और ये अभी फोर्स को ज्वाइन करने वाला है। उसके साथ साथ और भी दो उसके फ्रेंड्स हमारे यहाँ पे आए हैं। वैभव मेत्रे, ये बीएससी ग्रेजुएट है, ये अभी एसएसबी इंटरव्यू जो है इन्होंने 2 बार एसएसबी इंटरव्यू दिया है। इसके साथ साथ शुभम जगताप यहाँ पे है, इन्होंने एएफसीएटी एसएसबी इंटरव्यू 2 टाइम्स, सीडीएस एग्ज़ाम और सीडीएस एग्ज़ाम के थ्रू एसएसबी इंटरव्यू भी इन्होंने फेस किया है। काफ़ी सारा एक्सपीरियंस इन लोगों के पास है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट भी उसे मिला है। तो एनसीसी भी एक ग्रेजुएशन की तरह ही होती है, 3 साल वहाँ पे हमें कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और एनसीसी में अगर हमें सी सर्टिफिकेट में ब्रिगेड मिलता है तो हमें डायरेक्ट एंट्री जो है आर्म फोर्स में है। तो मैं यहाँ पे सभी लोगों का हमारे स्कूल की तरफ से स्वागत करता हूँ। हमारे स्कूल के कमांडेंट सर सोनोनी जी यहाँ पे उपस्थित है। उसके साथ साथ ये सभी स्टूडेंट जिनका नाम मैंने लिया है, हमारे कुणाल साटे सर और निखिल बांगर सर, इन सभी का मैं इस प्रोग्राम में स्कूल की तरफ से सबका स्वागत करता हूँ। और मैं हमारे स्कूल के कमांडेंट सर से अनुरोध करता हूँ कि वो इनके बारे में थोड़ा हमें विस्तृत जानकारी दें। जय हिंद। कुणाल चाटे सर, निखिल जी, प्रथमेश, वैभव एंड सुबोध, इन सबका स्वागत स्कूल की ओर से। आज प्रथमेश आपसे बात करेगा, लेकिन जैसे ही प्रथमेश से मैंने बात की, हमारे स्कूल में उसने क्यों बात करना चाहिए, पहले अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट में नहीं होता है, या अटेम्प्ट ख़त्म हो जाते हैं, या अटेम्प्ट कम मिलते हैं, या कुछ भी कारण हो सकता है, मैथ्स वीक है। प्रथमेश की भी यही कहानी है, मैथ्स वीक था, गैट बहुत स्ट्रांग था, तो एनडीए के अटेम्प्ट्स में वो 2 बार देके नहीं हो पाया। लेकिन क्या हमने अपना मकसद छोड़ना चाहिए क्या? नहीं छोड़ना चाहिए। आज जीता जागता उदाहरण है। द बेस्ट पार्ट, उसने क्या किया, अपना फोकस वहीं रखा, बीएससी का एडमिशन लिया, एनसीसी का एडमिशन लिया, और साथ ही साथ सीडीएस, एपकैट, एनसीसी एंट्री, ये सारे द्वार उसने आगे देखे। आज वो फाइनल ईयर में ही है अभी। जैसे 12th में आप देते हैं एग्ज़ाम एनडीए का, ऐसे ही सीडीएस का भी है। अभी उसका बीएससी ख़त्म नहीं हुआ, बीएससी के फाइनल ईयर में उसने सीडीएस क्लियर कर लिया। ओटीए का उसका जो चयन हुआ है उसमें मेरिट में वो था, एसएसबी हो गई, और अब उसका मेडिकल का वो जो प्रोसेस है वो करता रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि एक सामान्य बैकग्राउंड से, स्टेट बोर्ड उसका 12th में स्टेट बोर्ड ही था, 10th तक उसने नांदेड़ में सीबीएसई का किया था, 11th 12th स्टेट बोर्ड, और बीएससी फाइनल ईयर में होते हुए अब सीडीएस का एग्जैक्टली एनडीए 12th में अपीयर होते हैं तब करते हैं, वैसे ही सीडीएस हम
फाइनल ईयर में कर सकते हैं। और ये आइडियल है, क्योंकि आपका फाइनल ईयर में ही अगर ये हो जाए, जैसे 12th में ही हो जाए, वैसी कहानी है। आज वो आगे अप्रैल की OTA बैच जो शुरू होगी उसमें ट्रेनिंग के लिए जा रहा है, और हो सकता है तब तक अगर उसका BSc का सर्टिफिकेट नहीं आता है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट दे सकते हैं। ऐसे कितने स्टूडेंट होते हैं जिनका फाइनल सर्टिफिकेट हाथ में नहीं होता है, लेकिन उनके पास प्रोविजनल मार्कशीट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट इस पे भी एक्सेप्ट होते हैं। बहुत बड़ा फैक्टर है 1 साल बचाने वाला। बाकी किसी एग्ज़ाम में क्लास 1 लेवल पे आपको अपीयरिंग में नहीं देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये आज स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आता है, लेकिन आज ये हमारे सामने प्रथमेश का उदाहरण है, जिसके मम्मी पापा टीचर है। कोई बहुत फौजी माहौल है ऐसा कुछ नहीं है। उसने एक सपना लिया और SSB की तैयारी भी उसने आराम से की, थोड़ी बहुत उसकी आदतें उसने उस हिसाब से बनाई, और अभी वो उस द्वार पे है जहाँ वो आर्मी ऑफिसर की ट्रेनिंग शुरू करने वाला है। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, अभी प्रथमेश को ही हम सुनेंगे। साथ ही साथ मैं इतना बता दूँ, सुबोध और वैभव ये लोग भी जल्द मेरे हिसाब से तैयार है। इनका SSB इंटरव्यू दिसंबर में है और मुझे लगता है इनका हो जाएगा, और ये लोग भी जल्दी ही हमारे पास जैसे ही उनका रिजल्ट आता है गेस्ट लेक्चर के लिए आएंगे। तो आज हम प्रथमेश को इनवाइट करते हैं। प्रथमेश, जस्ट टेल योर जर्नी और SSB प्रिपरेशन एक नॉर्मल विद्यार्थी कहीं भी रह के कैसे कर सकता है, रीडिंग हैबिट से, डिस्कशन हैबिट से, वॉट एवर यू फॉलो, यू कैन जस्ट टेल देम सो दैट दे ऑल्सो फील कि हम भी कर सकते हैं। कब Good afternoon, class. Good afternoon, sir. Everybody healthy? Yes, sir. सब फिट है? Yes, sir. चलो, कोई नहीं फिर। So, मेरा नाम प्रथमेश विनायक मुंडे। सब हिंदी में कंफर्टेबल है या फिर मराठी में बात करूँ? कंफर्टेबल है सब है हिंदी में? चलो, गुड। So, मेरा नाम प्रथमेश विनायक मुंडे, तो मैं नांदेड़ से हूँ, नांदेड़ महाराष्ट्र, मराठवाड़ा से हूँ मैं। So, टॉकिंग अबाउट माई 8th 9th 10th, तो मैं पहले बात करूँगा मेरी 8th 9th 10th। तो किसी का NCC था यहाँ पे 8th 9th 10th में? ये सर्टिफिकेट किया है किसने? आपने कैसा था आपका एक्सपीरियंस? अच्छा था? अच्छा लगा? तो मुझे मोटिवेशन आर्मी में जाने की 8th and 10th में ही मिली, जब मैं NCC में था। मतलब लाइक मुझे एक NCC में एक फ्लिक दिखा, मतलब आर्मी लाइफ कैसी होती है, एडवेंचरस होती है, क्या क्या करने मिलता है हमें, कैसा हो सकता है अगर हम आर्मी में जाए। लाइक दैट रिस्पेक्ट, पैशन जो हमें मिलना चाहता है, सबको चाहिए, वो किसी को नहीं चाहिए। रिस्पेक्ट चाहिए, यूनिफॉर्म चाहिए, आना सब उसके लिए ही आए हो, मुझे मालूम है। तो मैंने जब 8th 9th 10th में NCC ज्वाइन की तो मुझे एक दिखा, मैंने जब कैंप्स किए तो जब मैं देखता था CO साहब आते थे हमारे यहाँ पे। CO साहब मतलब कमांडिंग ऑफिसर होता था, तो ही वुड कम इन द जिप्सी में आते थे, सर आते थे, उसके साथ आगे पीछे सर्स होते थे, JCO साहब उनको सब बोलते थे, PS साहब बोलते थे उनको। लाइक उनका एक ऑरा था, मतलब उनका एक दबदबा था, डोमिनेंस था, वो जो देख के हम जो ऑस्ट्रक हो जाते थे। मतलब लाइक ऐसे देखता है यार, बनना है तो इनके जैसा बनना है, कुछ बाकी कुछ बनना ही नहीं है। और जैसे हम सब का होता है, मतलब आर्मी में जाना सबका ही ड्रीम होता है। जब NCC में ज्वाइन करते हैं सबका होता है कि कुछ ना कुछ करना है, अचीव करना है, सबका ही होता है। मेरे दोस्तों का भी था, वो भी करते थे, सब करते थे। 8th 9th 10th में जब 10th हुई तो 10th में मुझे कुछ ज़्यादा नहीं 80% आए थे। तो मेरा मतलब लाइक बैकग्राउंड ऐसा था कि इंग्लिश मुझे पसंद थी, सोशल साइंस पसंद था, मराठी मुझे आता था, पर मैथ्स वीक था मेरा। मतलब वीक था मतलब मैं करता नहीं था, लाइक इग्नोर मारता था, यार क्या ही करना है, उसको जो होगा देखा जाएगा, ऐसा ही होता था। साइंस भी मैंने किया था, मतलब लाइक अच्छे से नहीं किया था, पर इग्नोर कर दिया था मैंने। पर 8th 9th 10th में होने के बाद मुझे 10th में जब पता चला कि मुझे मेरे मार्क्स कम आए, तो मैंने जब वर्कआउट करा तो मेरा पाथ तो मुझे NDA दिखा था। फिर मैंने 10th के बाद मैंने SPI दी थी। आप सबने दी SPI? सबने दिए? मालूम है ना SPI क्या है? सर्विसेज प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट, कुणाल सर है वो यहाँ पे पढ़ाते, एक स्टूडेंट भी थे, वो भी पढ़ाते भी SPI में। तो फिर मैंने SPI भी दी थी, मेरी वो क्लियर नहीं हुई, मैथ्स की वजह से ही नहीं हुई। फिर मैंने बाद में छोड़ा नहीं, मैंने 11th 12th किया। 11th में मैंने JEE में एडमिशन लिया। लाइक मुझे इतना ही पता था कि JEE में कि 60% ऑफ सिलेबस जो मैथ्स का होता है वो सेम होता है NDA के सिलेबस के हिसाब से। तो मैंने उसी की तरफ फॉलो करते करते JEE की क्लासेस लिए, क्योंकि नांदेड़ में कुछ NDA के क्लासेस थे नहीं। तो उसके चलते चलते मैंने NDA की क्लासेस ऑनलाइन भी स्टार्ट किए थे, पर ऑनलाइन से कुछ जमा नहीं मुझे, लाइक 10-15 दिन में मैंने छोड़ दिए थे।
क्योंकि वो मुझे फीलिंग नहीं आ रही थी कि मतलब अब पढ़ाई होती है ऑनलाइन में। तो मैं जब 11th में था तो फिर बाद में ना कोविड-19 आ गया सबके साथ, मैं भी घर पे बैठ गया। फिर कोविड-19 में मेरे 2 अटेम्प्ट्स चले गए। मतलब उस साल क्या होता था कि दोनों अटेम्प्ट्स एक ही अटेम्प्ट में देना था, तो मेरा वो जा नहीं पाया क्योंकि मेरे क्लोज रिलेटिव की डेथ हो चुकी थी। तो मुझे उसकी वजह से मेरे मम्मी पापा सब मतलब सरप्राइज थे, इसलिए वजह से मुझे जाने नहीं दिया गया। लाइक उनका भी सही था यार, क्योंकि कौन नहीं जाएगा यार एग्जाम देने के लिए, और नागपुर सेंटर था, औरंगाबाद तो सेंटर तब था नहीं, तब नागपुर सेंटर था तो जाने नहीं दिया। फिर बाद में अगले 2 अटेम्प्ट्स में मैंने तभी कुणाल सर से बात हुई, कुणाल सर के पास आया था मैं। लाइक तब तो फ़ोन पे कन्वर्सेशन होती थी, मतलब हर 7-8 दिन में सर मेरी प्रोग्रेस चेक करते थे, क्या कर रहा है, फिर 7 दिन में और क्या करना है, आगे मुझे गाइडेंस देते थे मैथ्स में क्या करना है। सर के भाई है छोटे भाई योगेश सर, वो भी एक्सीलेंट मैथ्स पढ़ाते, बहुत अच्छा मैथ्स पढ़ाते। मेरा अच्छा नहीं हुआ इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। मेरे जो सब्जेक्ट्स थे उनसे ही क्लियर किए, फिर उनसे गाइडेंस ली, फिर बाद में गैट भी किया मैंने। मेरा गैट का स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये था कि मुझे सोशल साइंस पसंद था, इसलिए मेरा कुछ ऐसा मतलब सीरियस था नहीं कि गैट हो जाएगा। मेरा गैट बहुत अच्छा स्कोर आता था, मतलब 600 में से मेरा करीब करीब 400 तक का स्कोर आ ही जाता था, पर मैथ्स में मेरा पासिंग तक का स्कोर निकलता नहीं था। तो मैंने देखते देखते करके पहला भी अटेम्प्ट निकाल दिया, लाइक एक्सपीरियंस लेते हुए, फिर वो भी नहीं हुआ। फिर सेकेंड अटेम्प्ट में मुझे थोड़ा सा मम्मी ने बाहर भेजा, पापा ने बाहर भेजा, तो सर के पास आया मैं एनडीए अटेम्प्ट के लिए। फिर वहाँ पे मुझे 2 ही महीने मिले, ज़्यादा कुछ था नहीं। मैं फरवरी में आया था, अप्रैल में मेरा अटेम्प्ट था, तो 2 महीने में कुछ हुआ नहीं मैथ्स का। तो जितना हो पाया उतना किया, पर वो भी लास्ट अटेम्प्ट था, वो भी खर्च हो गया। फिर मैं थोड़ा सा पीछे आ गया। लाइक किसी को तो बुरा लगता ही है यार, मैथ्स का जिसका नहीं हुआ, एनडीए का नहीं हुआ, सबको बुरा लगता है, किसको नहीं लगता है। पर मैंने वो पीछे नहीं रखा यार, मैंने बीएससी में एडमिशन लिया। बीएससी में एडमिशन लिया तो पता चला कि यहाँ पे एनसीसी भी होता है, तो मैंने एनसीसी का भी मैंने एग्ज़ाम दी। मुझे ए सर्टिफिकेट था तो मुझे प्रेफरेंस मिला कि मैं ले सकता हूँ बी सर्टिफिकेट में भी, वहाँ पे लिया। फिर बाद में और मैंने स्पोर्ट्स भी ज्वाइन किया था। मैं इंटर कॉलेज बास्केटबॉल भी खेल चुका हूँ, इंटर यूनिवर्सिटी बास्केटबॉल भी खेल चुका हूँ। मुझे बास्केटबॉल पहले से पसंद था, 8, 9, 10 से पसंद था, तो मैंने वो भी ज्वाइन किया। 11, 12 में तो खेल नहीं पाया क्योंकि कोरोना था। फिर बाद में वहाँ पे भी ज्वाइन किया 11। फिर फर्स्ट ईयर सीडीएस से मैंने चालू की प्रिपरेशन। सेकेंड ईयर में मैंने नहीं दिया था अटेम्प्ट, फिर मैंने थर्ड ईयर में आके जो पहला अटेम्प्ट दिया था वो दिया है। सो मुझे ये बताने का उद्देश्य ये है कि आपका अगर एनडीए नहीं हुआ तो लाइक इट्स नॉट बिग थिंग। आपको ज़रूरत है, ये नहीं है, आर्मी को भी ज़रूरत है और आपको भी ज़रूरत है। लाइक आप जो पैशन करते हो फॉलो करते जाओ, पीछे नहीं रुकना है। बहुत सारे एंट्रीज है, लाइक सिर्फ एनडीए छोड़ के भी बहुत सारे एंट्रीज। एसएससी है, अगर आप बीटेक से करते हो तो एसएससी टेक है, अगर लॉयर से करते हो तो जैग एंट्री है, एनसीसी करते हो तो एनसीसी एंट्री है। तो बहुत सारे एंट्रीज है। मैंने पर्सनली अभी 3 एंट्रीज के लिए अप्लाई किया था, लाइक एनसीसी एंट्री, एफकेट एंट्री एंड सीडीएस एंट्री। एनसीसी एंट्री के लिए मैं जा नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरा ओटी क्लियर हो चुका है, तो दोनों में से मुझे एक ही मिलता है। तो मैंने एनसीसी के वजह सीडीएस एंट्री चूज की थी ओटी के लिए। एफकेट एंट्री मैंने पहला अटेम्प्ट दिया था, वो भी क्लियर हो चुका है, उसका भी इंटरव्यू होगा अभी 16 दिसंबर को मेरा। फिर बाद में अगला जो सीडीएस मैंने दिया था, सीडीएस 2 2024, वो भी क्लियर हो चुका है, उसका ओटी, उसका भी इंटरव्यू दूंगा। तो लाइक ये है कि आप पीछे नहीं हटना यार, पीछे हट के क्या ही होगा। आप अगर रिस्क नहीं लेंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, आपको रिग्रेट जो रहेगा ना वो लाइफ भर रहेगा। वो रिग्रेट से अच्छा है कि आप रिस्क लो, आगे बढ़ो, पैशन फॉलो करते रहो। और बाकी बात करने रही तो एसएसबी का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था मेरा। लाइक उसके लिए मैंने बहुत सारे मतलब मेरा जो एनडीए साथ से सीख ली थी मैंने, कि मेरा एनडीए ये था कि जो मेरे मन में आया वो करता था यार। मुझे मैथ्स का ये चैप्टर हार्ड लगा तो वो करूँगा एक दिन, फिर अगले दिन वो अलग चैप्टर करूँगा। मेरा रैंडम था, ऐसा कुछ रूटीन था नहीं। फिर मैंने सीडीएस में ये टेक्निक सीखी थी, मैं एक डायरी मेंटेन करता था जिसमें मेरे लाइक ऐसा नहीं था कि 4 से 5 में ये टास्क करूँगा, 5 से 6 ये करूँगा, नहीं। लाइक 10वीं 12वीं के बच्चे भी वो नहीं करते यार, 5वीं 6वीं के बच्चे करते। तो मैंने ये रखा था कि ये पहला टास्क है मेरा, उसमें मैं आज 2 चैप्टर्स खत्म करूँगा। दूसरा टास्क है उसमें मैं आज मेरे एनसीसी के जो चैप्टर्स है वो कंप्लीट करूँगा। सीडीएस के जो चैप्टर्स है मैथ्स का वो कंप्लीट करूँगा। मैं सिर्फ टास्क लेके होते थे कि ये करना है, ये करना है, टाइम लिमिट नहीं रहता था। जो अगर टास्क होते थे ना तो मैं स्ट्राइक कर देता, मतलब कट कर देता था। और वो जो स्ट्राइक करने की फीलिंग आती है जब आप टास्क कंप्लीट कर दो तो दैट्स एन अमेजिंग टास्क। मतलब आपको अचीवमेंट जैसा लगता है कि दिन में आपने कुछ किया है और कुछ कंप्लीट किया है आपने, तो आपको ये मोटिवेशन मिलता था कि आगे भी कुछ करना है। डेली डायरी मेंटेन करनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो आप डेली डायरी मेंटेन करते हो, ये आपको अभी भी काम में आएगा, आगे जाके भी काम में आएगा अगर फौज में जाते हो तो। कि फौज में होता है सब कुछ डिसिप्लिन एंड यूनिटी एंड डिसिप्लिन हमें सिखाया गया है एनसीसी में, दैट्स ऑल। वही होता है, बाकी कुछ नहीं होता है। एनसीसी में हमने यही सीखा कि डिसिप्लिन इज द की टू द सक्सेस। अगर आपको कंसिस्टेंसी कब आएगी, अगर डिसिप्लिन रखोगे आप।
डिसिप्लिन के बिना कंसिस्टेंसी नहीं आती है। अगर आप जो एफर्ट्स आप डाल रहे हो डिसिप्लिन के साथ डालते हो तो और वो एफर्ट बन के आते हैं आपके पास। और मैंने बाद में टास्क भी कंप्लीट किए थे, और बाद में मुझे एक था कि एक्स्ट्रा करिकुलर, आप जिस पैशन में जा रहे हो ना, आप फौज में जा रहे हो, आप ऑफिसर बन के जा रहे हो, तो आपका ये जॉब नहीं है कि आप जेई नीट जैसे सिर्फ पढ़ाई करोगे, आपको इंटरेक्ट भी करना है, पर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ाने हैं, आप एसएसबी इंटरव्यू भी देने जाओगे। लाइक 10% है यहाँ, सिर्फ एग्जाम निकालना सिर्फ 10% है, 90% इज योर क्रैकिंग योर एसएसबी इंटरव्यू। बाकी का आगे देखा जाएगा, मेडिकल में कोई पॉइंट आता है वो क्लियर हो जाएगा, कुछ सब कुछ हो जाता है, वो आसान हार्ड चीज़ नहीं है। पर एसएसबी इज द वन थिंग दैट यू शुड कॉन्कर, और वो करने के लिए आपको पर्सनैलिटी स्किल्स देखने पड़ेंगे। उनको मालूम है, जो एसेसर्स रहते हैं उनको मालूम है कि आपने इंटरव्यू क्लियर किया है, एग्जाम क्लियर किया, बस दैट्स इट। वो आपको इंटरव्यू में कोई क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे कि आपने कितने मार्क्स लिए, आपको क्या लगता है कि आप इंप्रूव कर सकते थे। ये पूछेंगे कि आप कौन से एरिया में इंप्रूव कर सकते हो, पर आपको ये नहीं पूछेंगे कि आपने कितने मार्क्स लिए, आपका रैंक कितना है, ये नहीं पूछेंगे, बिल्कुल नहीं। उनको सिर्फ इतना मतलब है कि आपने क्लियर किया है, बस। अब हम आपकी पर्सनैलिटी देखेंगे, आप जो 15 OLQs है आर्मी में, वो उसमें मोल्ड हो पाते हो या नहीं, आप आर्मी में फिट होते हो या नहीं, उनका उद्देश्य ये होता है। तो उसके हिसाब से वो देखेंगे। तो आपको पर्सनल इंटरव्यू में फिर वही पूछेंगे। एसएसबी में आपको ये करना है कि आपके स्किल्स इंप्रूव करने हैं, जो आपके पर्सनैलिटी स्किल्स है। आपको इंग्लिश इंप्रूव करनी है, और इंग्लिश कैसे इंप्रूव करोगे आप? कम्युनिकेशन, और कुछ? रीडिंग। या रीडिंग, कोई बुक्स रीड करता है? कौन से करते हैं? मतलब लाइक बाकी की छोड़ के भी आप न्यूज़पेपर रीड करते हैं? कोई कौन सा न्यूज़पेपर रीड करते हो आप? हाँ, एंटरटेनमेंट छोड़ के भी पढ़ना होता है, स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट छोड़ के पढ़ते हो ना? क्या क्या पढ़ते हो? स्पोर्ट्स, बिजनेस। आज का पेपर किसी ने पढ़ा है? नहीं, एग्जाम चालू, मतलब पढ़ाई छोड़ दिया आपने। मतलब ये भी कंटिन्यू करना है आपको, दोनों मैनेज करना आना चाहिए। कि आप अगर मेरे जैसा, अगर मेरे सेमेस्टर एग्जाम चालू थे तो मेरे सेमेस्टर के एग्जाम्स के लिए अलग टाइम टेबल था, मेरा ये सीडीएस के लिए मैंने अलग टाइम दिया हुआ था। ये टाइम पीरियड मुझे करना है, मुझे कम से कम 2 से 3 घंटा तो देना है। दिन का कौन सा भी हो, टाइम शेड्यूल हो, पर 2 से 3 घंटा कम से कम मुझे सीडीएस के लिए देना है। मेरा सीडीएस का एग्ज़ाम, लाइक मेरा फर्स्ट सीडीएस का एग्ज़ाम जो अभी मैंने क्लियर किया था, जिसके लिए मैं एलिजिबल हुआ था पिछला वाला, तो मेरे सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स थे करीब अप्रैल में थे, और 20 अप्रैल को मेरा सीडीएस का अटेम्प्ट था, और मेरा 18 को मेरा सेमेस्टर एग्जाम्स हुआ था, 21 को मेरा सेमेस्टर एग्जाम्स था। तो मेरा सेमेस्टर एग्जाम्स और सीडीएस के एग्जाम्स क्लैश हो रहे थे। पर वो एक अच्छी बात थी कि यूपीएससी संडे के दिन एग्जाम कंडक्ट करता है, तो मुझे मालूम था कि मेरे सेमेस्टर एग्जाम्स और सीडीएस एग्जाम्स क्लैश करने वाले, तो मैंने उसके हिसाब से प्रिपरेशन भी की थी। मैंने 1 महीने पहले सिलेबस खत्म कर दिया था, क्योंकि मुझे मालूम था सेमेस्टर एग्जाम्स आएंगे, तो मुझे उसकी भी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। फिर मैंने उस पर फोकस किया, उसके साथ साथ मैंने सीडीएस का भी अटेम्प्ट किया। जो पिछला किया है वो भूलना नहीं है, रिवीजन इज द की। अगर आप रिवीजन करोगे तो ही आपको पिछला जो किया है वो याद रहेगा, उसके हिसाब से नहीं तो भूल जाओगे आप। मैंने सेमेस्टर के लिए भी टाइम दिया था, सीडीएस के लिए भी टाइम दिया था, और फिर उसके टाइम के हिसाब से मैं अपना खुद का भी करता था। जो मुझे लाइक एसएसबी के लिए पढ़ना, एसएसबी के हिसाब से पढ़ना ये आसान नहीं था। मुझे इंटरनेशनल रिलेशंस पसंद है, जियोपॉलिटिक्स पसंद है, तो उसके हिसाब से उनके वीडियोस देखता था मैं। इंडियन एक्सप्रेस में हर वेडनेसडे को लेक्स आते, मतलब पेपर्स में ये आते, आर्टिकल्स आते, वो पढ़ता था मैं विदाउट एनी चांस। रोज इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता था। ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ो उससे हो जाएगा, नहीं। आप कौन सा भी पेपर पढ़ो, उसमें सब कुछ इन्फॉर्मेटिव आता है, वेस्ट कुछ नहीं जाता है जो आप पेपर पढ़ते हो। अगर आप वो नहीं करोगे, आपको अगर मैनेज नहीं करना आएगा तो कैसे करोगे आप? फौज में जाना है तो आपको मैनेज करनी होगी। अगर आपका सीईओ साहब ने आपको ऑर्डर दिया ये इसके साथ ये भी करना है वो भी करना है, तो आप सिर्फ एक ही टास्क को थोड़ी करोगे, मल्टीटास्किंग आपको होनी चाहिए। पर आपकी जो एज है उसके हिसाब से तो अभी आप एक ही टास्क पर फोकस करो, वो टास्क होने के बाद अगले टास्क पे जाओ, ऐसा मेरा मानना है। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी तो उसके हिसाब से आप वो स्किल भी बढ़ाओगे, वो स्किल बढ़ाने की हो जाएगी आपकी एज के हिसाब से। और बाकी रही एसएसबी की, तो मैंने इंटरनेशनल रिलेशंस फॉलो किए थे, न्यूज़पेपर रीडिंग, और मेरे बुक्स पढ़ना बहुत अच्छा था। वो क्या लिखा है वहाँ पे, क्या लिखा है? कभी पढ़ते हो? चांगल्या पुस्तका विना घर म्हणजे दुसरे शमशानच होय। पढ़ते हो कभी बुक्स आप? सिर्फ 2-3 हाथ दिख रहे, बाकी सब सो रहे, सोए हुए दिख रहे। पढ़ते हो बुक्स आप? कौन से बुक्स पढ़ते हो? लाइक एनसीईआरटी छोड़ के भी बुक्स होते हैं, अदर एक्टिविटीज वाले, पढ़ते हो आप? कौन से? फिक्शन भी पढ़ना चाहिए यार, ऐसा कुछ नहीं कि मैं आप पढ़ाई के बारे में डॉक्यूमेंट्रीज ये सब पढ़ो।
फिक्शन भी पढ़ो यार, मैंने फिक्शन पढ़ के दिया है, मुझे बुक्स पसंद है, फिक्शन पसंद है। आपके स्किल्स इंप्रूव होने चाहिए, दैट्स इट। इंपॉर्टेंट वो है कि स्किल्स इंप्रूव होने चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। आपका टास्क है कि स्किल्स इंप्रूव चाहिए, कैसे भी हो जाए। आपके पास तो मोबाइल नहीं होगा, तो मोबाइल के हिसाब से अगर आप सुनते थे तो सुनने से भी स्किल्स इंप्रूव होते। तो आपके पास मोबाइल नहीं है मोबाइल है नहीं होगा, 2-3 जनों के पास होगा, छुपा के रखा होगा। हाँ, लड़कों में से तो होगा, लड़कियों का पता नहीं, पर छुप छुप के बातें तो करते होंगे आप सब। हाँ, सब पता है। चलो, तो मोबाइल से तो इम्प्रूव होते हैं बहुत सारे चीज़, पर आपके पास नहीं है तो आप फिर न्यूज़पेपर पढ़ना रहना चाहिए। आपके पास बुक्स होंगे तो बुक्स पढ़ना चाहिए। एक के पास बुक हुई तो एक्सचेंज करना चाहिए यार। हमारे क्लास में हमने इनिशिएटिव चालू किया कि हर एक हफ्ते में एक बुक होनी चाहिए कंप्लीट सबकी। उसके हिसाब से आपकी रीडिंग स्पीड भी बढ़ती है, उसको आप एग्जाम में भी फास्ट पढ़ पाते हो, और एग्जाम में क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाते हो उसके हिसाब से। वो भी आपको हेल्प करती है, सिर्फ एसएसबी में नहीं, सब जगह हेल्प करती है रीडिंग, वो भी करना चाहिए आपने। फिर बाद में बात रही आपके मेरे एनसीसी के एक्सपीरियंस की, तो यार लाइक इट वाज वन ऑफ द बेस्ट ईयर्स ऑफ माय लाइफ। मतलब एनसीसी में मैंने सब कुछ सीखा था। मैंने अपने कैंप्स किए थे, मैंने बीएलसी भी किया था, बेसिक लीडरशिप कैंप, पर मेरा सेमेस्टर एग्जाम्स होने की वजह से मुझे वो पूरा नहीं कर पाया। तो जितना मैंने 10 दिन किया था, फिर बाद में वापस आ गया, तो उसका सर्टिफिकेट था नहीं। बाद में सीएटीसी कैंप्स किए, मैं एनसीसी में जूनियर अंडर ऑफिसर भी था, सीनियर अंडर ऑफिसर बनना था, पर आरडीसी नहीं जा पाया। तो आरडीसी इज लाइक रिपब्लिक डे परेड, आप अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करते हो रिपब्लिक डे में, झांकी या फिर पीएम रैली में। तो लाइक इट्स वन ऑफ द प्रेस्टिजियस, महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट करना इज वन ऑफ द प्रेस्टिजियस। तो मैं ट्राई किया था पर हो नहीं पाया। तो मैंने बेस्ट कैडेट से मुझे मेडल्स भी बहुत सारे मिले, सीओ साहब से मिले, तो वो भी एक अचीवमेंट है। लाइक मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट मैं बोल सकता हूँ आप तक की, सीडीएस से पहले तो लाइक इट वाज एनसीसी में मैंने फायरिंग की है। लाइक इट वाज वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस फायरिंग करना। आप जब .22 राइफल होते हैं जो फायरिंग करते हो, या फिर आप एसएलआर होते हैं, यू नो एसएलआर मालूम है ना, बाहर बोर्ड पे बहुत सारे गन्स लिखे, पढ़ा है कभी गन्स, P90, इंसास का फुल फॉर्म मालूम है किसी को? और सब बोर्ड्स लिखे पढ़ते हो या ऐसे ही रहने देते हो? इंसास वो गन होती है जो स्टैंडर्ड फायरिंग राइफल है इंडियन आर्मी की, उसकी हमने जो मरम पट्टी की थी, मतलब निकाला था, उसको रिपेयर किया था, जो कुछ होता है वो किया था हमने। वो खोलना कैसे सिखाते हैं। लाइक आपको एक अलग फील्ड मिलता है। आप जो एकेडमिक्स करते हो वो सिर्फ एकेडमिक्स नहीं होता है, आपको आर्मी में जाके अपना स्ट्रेटेजी, वॉर गेम्स, फिर आप कौन से टैक्टिक्स, एम्बुश, गोरिल्ला वॉरफेयर, ये सब सिखाते हैं। मुझे मालूम है, मुझे ये खरड़पत्ती आती नहीं थी। मतलब लाइक मुझे मैथ्स और साइंस में इतना इंटरेस्ट नहीं था जितना मुझे एनसीसी में आता था। लाइक हैंड साइंस आते थे, जेस्चर्स आते थे। लाइक आई वाज वन ऑफ द फर्स्ट वॉलंटियर्स की मैं अगर कुछ भी रहा एनसीसी में तो मैं सबसे पहले जाके खड़े रहता था। ड्रिल में उतना था नहीं, मैं ड्रिल में उतना आगे नहीं था, पर सब बाकी सब में मैंने पूरी एनसीसी की हैंडबुक चार्ट कर रखी थी कि यार ये सब पता है, मुझे पता होना चाहिए। मैं आर्मी में जा रहा हूँ तो मुझे ये सब पता होना चाहिए, क्योंकि ये काम में आता है। अभी जरूर ना आए, पर मैं जाने वाला हूँ, ये तो काम में आएगा, मुझे मालूम था। आपको ये क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि ये क्या है। आपको क्यूरियोसिटी, इट हेल्प्स इन एवरीथिंग। लाइक अच्छी वाली, अलग वाली क्यूरियोसिटी मत डालो सिर्फ। तो लाइक क्यूरियोसिटी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आप जब तक क्यूरियोसिटी नहीं रखोगे तो आप उसके हिसाब से आप इंफॉर्मेशन नहीं डाल पाओगे। और बोलने का हिसाब ये कि आपके बहुत सारे एंट्रीज है, लाइक एसएससी टेक है। एसएससी टेक आप जब बीटेक करते हो तो पायलट के लिए भी है, इंडियन एयरफोर्स में भी है, नेवी के लिए भी है। लाइक मुझे मेरी फ्लाइंग भी एक थी, पर मेरी हाइट ज़्यादा होने की वजह से और मेरा चश्मा, लाइक मेरा पॉइंट है, तो उसके वजह से मुझे फ्लाइंग तो मिल नहीं पाई। तो मैंने जीडी के लिए भी अप्लाई किया। एफकेट एंट्री दूंगा मैं, तो 16 दिसंबर को तब पता चलेगा। तो फिर स्किल्स अपने इंप्रूव करते रहो। और एसएसबी के लिए बात रही तो फिर आप जीडी लेक्चरेट्स टॉपिक्स है, लेक्चरेट के टॉपिक्स आप इससे भी कर सकते हो। इंटरनेट तो है ही आपके पास, यहाँ पे स्मार्ट बोर्ड दिखता है, वहां से ट्राई करो। यूट्यूब पे तो बहुत सारा अवेलेबल है मीडिया। और जीडी की बात रही तो मैं सुबोध सर और वैभव सर के साथ हमेशा हमारा मतलब लाइक डिबेट ही चलता था कि लाइक ये होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, इजराइल पैलेस्टीन वॉर चाहिए। मैं कभी अपोज में था, कभी पैलेस्टीन के सपोर्ट में था। लाइक हम फ्रेंडली डिबेट्स करते थे। एक ग्रुप डिस्कशन में कुछ नहीं होता है। जस्ट आज जैसे लड़कों में जो बात चलती है, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, वैसा ही होता है। ग्रुप डिस्कशन कुछ अलग नहीं होता है, बस इंग्लिश में होता है, बाकी कुछ भी नहीं होता अलग। जो आपने हवा बना के रखा है ना एसएसबी का, ये बहुत बड़ी चीज नहीं। आप जो डेली लाइफ में इंप्लीमेंट करो उस आइडियाज को, जो एसएसबी देखता है, जो ओएल क्यूज देखता है एसएसबी, उसको डेली लाइफ में इंप्लीमेंट जब तक आप नहीं करोगे तो तब तक आपको एसएसबी बहुत बड़ी चीज लगेगी कि ये बहुत बड़ी चीज है यार, उससे नहीं होगा, हमसे नहीं होगा।
अगर आप डेली लाइफ में इंप्लीमेंट करते हो वो क्वालिटीज, तो लाइक इट विल बी ए पीस ऑफ केक। आप बहुत अच्छे तरह से हो जाएंगे, स्मूथली हो जाओगे, कुछ आपको ज्यादा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं। अगर आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग वीक पॉइंट्स है तो वो करना चाहिए। और मैंने वीक पॉइंट्स थे मेरे, मुझे इंटरव्यूइंग ऑफिसर ने पूछा था आपके वीक पॉइंट्स क्या है, मैंने बताए थे। और वीक पॉइंट्स सबके होते हैं यार, हम ह्यूमन है, वी आर ह्यूमंस, वी शुड हैव वीक पॉइंट्स। अगर नहीं होंगे तो फिर वो अलग ही रोबोट होगा। मैंने पूछा था, मैंने बताया था मैथमेटिक्स इज माई वीक पॉइंट। तो मुझे ग्रिल भी किया था, 15 से 20 मिनट मुझे क्वेश्चंस पूछे थे, मैथमेटिक्स क्यों नहीं हुआ, फिर आपने इंप्रूव कैसे किया, चैलेंजेस क्या है आपके मैथमेटिक्स में। तो वो बताया था मैंने, एनडीए का भी बताया था, एसपीआई का भी बताया था। आपके चैलेंजेस, जब तक आपके फेलियर्स नहीं होंगे तब तक आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं होता। आप दूसरों के फेलियर से भी सीख सकते हो। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में किए थे और मुझे वैल्यूबल एक्सपीरियंस मिला था, मेरे सीनियर से मिला था, मुझे सर से मिला था, उन्होंने टिप्स दिए थे। आप जब तक उस टिप्स पे इंप्लीमेंट नहीं करते हो रियल लाइफ में, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। ऐसा नहीं होता कि आपको सक्सेस करना है तो खड्डे में गिरना है, नहीं। आप दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखो। जब तक आप उनके एक्सपीरियंस से सीखोगे नहीं, तब तक आप बढ़ोगे नहीं आगे। यही बोलूंगा कि आप अगर इंडियन नहीं हुआ तो इट्स लाइक नॉट अ बिग थिंग। आपको उस गलती से सीखना है। अगर इंडियन नहीं हुआ, मुझे तो यही चाहिए कि यहाँ से सब बच्चों का इंडिया हो। इतनी जगह है नहीं, 400 है, पर आपको करना चाहिए, उतने एफर्ट्स डालने चाहिए, सबके होने चाहिए। जब तक आप डालोगे नहीं एफर्ट्स उतने, तब तक आपका नहीं हुआ। एनडीए में टिप्स देने की बात रही तो फिर मैं मैथ्स में इंप्रूव करो, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंटीग्रेशन, फिर बाद में डिफरेंशिएशन, ये टॉपिक्स इंप्रूव करो। जब तक आप वो नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। फिर बाद में गैट में आप इंग्लिश का रोज प्रैक्टिस करते रहो। ग्रामर जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छी बात होगी। वोकैब के लिए आप बुक्स पढ़ो, बुक्स नहीं है तो या फिर पेपर्स पढ़ते रहो। साइंस के लिए फिर आप सिर्फ एनसीईआरटी 9th and 10th की एनसीईआरटी इज मोर देन इनफ एनडीए के लिए, उसके आगे कुछ ही मत करो। हमारे लिए भी 9th और 10th के एनसीईआरटी से क्वेश्चंस आते हैं, तो आपके लिए तो वहां से बहुत मोर देन इनफ है। बाकी फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस तो वो तो स्टैटिस्टिकल है, मतलब जो है वो है, उसको चेंज नहीं कर सकते। आपको वो पढ़ना है, मतलब पढ़ना है। कुछ चीजें होते हैं उसको अवॉइड नहीं कर सकते। ज्योग्राफी है, अगर आप हिस्ट्री स्किप करना चाहते हो वो आपकी मर्जी है, पर हिस्ट्री को स्किप करके आपको कुछ नहीं होगा। आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका हिस्ट्री बहुत ऐसे हार्ड लेवल का नहीं होता है। 9th 10th का होता है, एनसीईआरटी होता है, स्टेट बोर्ड भी होता है। मैंने भी स्टेट बोर्ड से पढ़ाई किया, मैंने भी सीबीएसई से पढ़ाई की, डिफरेंस कुछ भी नहीं है। उल्टा तो मैं ये बोलूंगा स्टेट बोर्ड बहुत अच्छा है, क्योंकि उनमें कॉम्पिटेटिवनेस होती है, उनको पता है ग्राउंड रियलिटी क्या होती है, कि कहाँ से हो आप, कैसे कर चुके हो आप। तो आई वुड प्रीफर दैट स्टेट बोर्ड वाले भी आगे बढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं कि सीबीएसई वाले होता है। मैंने 10th तक सीबीएसई किए, 11th 12th में स्टेट बोर्ड किया है, मुझे पता है कि दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या नहीं है। तो मैं यही बोलना चाहूंगा। और बाकी किसी कोई डाउट्स है क्या? पूछ सकते हो यार, मैंने भी एनडीए दिए यार, सीडीएस भी दिए। अगर आपके पास एनसीसी या फिर कोई बाकी और डाउट्स होंगे तो भी आप पूछ सकते हो। फ्रीली यार, छोटा बड़ा भाई पूछ के समझ के पूछ लो। डाउट्स है? आधे बच्चे तो सो ही रहते सर। चालीस काय काही विद्यार्थ्यांचं एसटीआय क्लिअर नाही झालं, हां. एनटीए नाही झालं, हां सर. त्यांच्यासाठी काय मार्ग असतील की ते ऑफिसर लेवलपर्यंत जाऊ शकतात? तर सर वेगवेगळे मार्ग आहेत, म्हणजे आपण मराठीमध्ये बोलायचं झालं तर, जसे की आपल्या जी स्ट्रीम तुम्ही चूज करता त्या स्ट्रीमनुसार वेगवेगळे मार्ग आहे. मी बीएससी चूज केलं तर माझ्यासाठी सीडीएस तर मार्क सगळ्यांसाठीच असतो. नंतर सीडीएससी बीएससी मध्ये मला एनसीसी घेतलं तर एनसीसी मध्ये एंट्री भेटते तुम्हाला. नंतर हे 2 असतात एंट्रीज. जर तुम्ही समजा लॉयर केली, LLB केली, तर त्याच्यामध्ये जॅग एंट्री म्हणून एक असते, ते करू शकता तुम्ही यूज. नंतर एक ॲफकॅट एंट्री असते, ते सगळ्यांसाठीच असते. म्हणजे तुम्ही मॅथ्स घेतला असेल तुम्हाला ॲफकॅट एंट्री देता येते. बीटेक मधून तर बाप आता सांगेल इतके कमी पडतील एंट्रीज. तुम्हाला 3-3, 4-4 महिन्याला एंट्रीज भेटतील, इतके एंट्रीज आहेत बीटेक वाल्यांसाठी. SSC टेक आहे, SSC नॉन टेक आहे, नंतर ॲफकॅट एंट्रीज आहे, नेव्हल एंट्रीज आहेत, नंतर 10+2 आहे. 10+2 तर TSच्या नंतर आहे. तर टेक एंट्री आहे, TGC एंट्री आहे. एंट्रीज खूप सारे आहेत. तुम्ही जोपर्यंत ट्राय करणार नाही तोपर्यंत तुम्हाला माहिती पडणार नाही की एंट्रीज आहेत. आणि ट्राय करायला पाहिजे तुम्हाला जोपर्यंत तुम्ही SSB देणार नाही तुम्हाला कळणार नाही की तुम्ही किती पाण्यात आहेत, की तुम्ही कुठं लॅक करतायत. झालं तर फर्स्ट अटेम्प्ट मध्ये, फ्रेशर अटेम्प्ट सारखी झालं तर खूप चांगली गोष्ट माझ्यासारखं. पण तोपर्यंत मी तुम्हाला माहित पाहिजे की तुम्ही कुठं लॅक करतात. इंट्रोस्पेक्शन इज मस्ट. कारण का तुम्ही जोपर्यंत स्वतः झाकून नाही बघणार की काय माझ्यात कमी आहे, तोपर्यंत त्या कमीला घालवण्यासाठी काही प्रयत्न करणार नाही तुम्ही. आणि एक्नॉलेज करा की मला हे जमत नाही. जोपर्यंत तुम्ही एक्नॉलेज नाही करणार की मला हे जमत नाही, मॅथ्स जमत नाही, इंग्लिश जमत नाही, तोपर्यंत तुम्ही त्याला घालवण्याची एफर्ट्स नाही टाकणार. अजून काही कोणाचे डाऊट्स? पोरांनो विचारा यार.
असेच थंड आहेत का क्लासमध्ये असेच बसता लेडीज गर्ल्स काय डाऊट्स आहेत का नाही आम्ही बाहेर जातो. चालेल काय हरकत नाही. हां विचार जोरात बोल अजून पण ऐकू येत नाही आर्म फोर्सेस मध्ये जातोय जोरात बोल एनसीसीचा ए सर्टिफिकेटचा फायदा काय हे आहे ना प्रश्न तुझा फायदा आहे की तुम्हाला एक एक्सपिरियन्स भेटतो तुम्हाला ए सर्टिफिकेटचे मार्क्स भेटतात तुम्हाला समजा ए सर्टिफिकेट थ्रू आपण एनसीसीच्या बी सर्टिफिकेटसाठी ट्राय करत असेल तुम्हाला जायची पण गरज पडणार नाही तुमच्या म्हणजे फिजिकलसाठी मला जायची गरज पडली होती कारण का पोर जास्त होते ए सर्टिफिकेटवाले पण बी सर्टिफिकेटला जायची सुद्धा गरज पडत नाही तुम्हाला जास्त प्रिफरन्स भेटतो ए सर्टिफिकेटचा मार्क्स आहेत पुढच्या एक्झाम्समध्ये तुम्हाला मार्क्स भेटतात 5-10 मार्क्स भेटतात आता नीट आणि जेईचं मला माहित नाही की त्याला मार्क्स भेटतात की नाही माहित पण बाकीच्या एसएससी सारख्या एक्झाम्समध्ये ए सर्टिफिकेटला पण मार्क्स आहेत सी सर्टिफिकेट सोडून अजून काही आहेत का डाऊट्स कुणाला काही Sir, how do you manage your maths weakness? मॅथ्स विकनेस ओके ते आता वर्क इन प्रोग्रेस आहे पण सांगू शकतो मी की माझं मॅथ्स म्हणजे विकनेस म्हणजे कसं होतं मी त्याला बाकी सब्जेक्ट्सपेक्षा कमी टाइम द्यायचो तर मी त्याला एक ठरवून दिलं की माझा एक समजा मी क्लास असेल ऑनलाईन क्लासेस असतात माझा 1 घंट्याचा क्लास असेल तर त्या 1 घंट्याचा क्लास झाल्या मी नंतर माझा एक माइंडसेट बनून जातो की मी मॅथ्स करतो तर मी त्या माइंडसेटनुसारच मी मॅथ्सचं माझं जे टॉपिक्स आहेत ते रिव्हिजन पण करणार कव्हर पण करणार आणि त्याच फ्लोमध्ये मी सॉल्व्ह पण करणार आणि मी एक हे केलं होतं की माझी जी एक्झाम होती मॅथची ते 3 ते 5 मध्ये होती लाईक सगळ्यात हेक्टिंग टाईम असतो कारण का आमचे 3 पेपर्स असतात सीडीएसचे 1 ते 9 ते 11 मध्ये असतो नंतर 12 ते 2 मध्ये असतो 3 ते 5 मध्ये असतो पहिला पेपर असतो इंग्लिशचा सेकंड असतो जीएसचा थर्ड असतो मॅथ्सचा जेव्हा तुमचं मॅथ्स म्हणजे तुमचं पूर्ण ब्रेन थकलेलं असतं त्याच टाईममध्ये आम्हाला मॅथ्सचा पेपर द्यावा लागतो तर मी अशी सवय करून घेतली होती की 3 ते 5 मध्ये मी मॅथ्स करायचो आणि सॉल्व्ह करायचो त्याच्यामुळे माझ्या माइंडला एक सवय लागली होती की हां मॅथ्सचा टाइम आहे माझी माइंडसेट तशी होती मेंटॅलिटी तशी बनून जाते आता तुमचा जो मॅथ्सचा पेपर आहे तुम्ही सकाळी असतो वाटतं ना सकाळी असतो ना तर सकाळीच्या टाइममध्ये तुम्हाला तो उलटं मॅथ्स चांगलं आहे कारण का तेव्हा माइंड फ्रेश असतं वर्क करतं फास्ट असतं तुमचं थिंकिंग जास्त फास्ट होते तुम्ही मॅथ्स त्या टाइममध्ये करायला चालू करा जसं जसं एक्झाम होईल तिथं करणंच आहे तुम्हाला रुटीनमध्ये टाकलंच पाहिजे पण आतापासून केलं तर तुमचं एक रुटीन बनून तर जाईलच आणि तुम्हाला सवय पण होऊन जाईल अजून काही विचारा यार तुमच्यासाठी इतकं दुरून आलोय औरंगाबादून संभाजीनगरून यस सर अगर हमारे पास ए सर्टिफिकेट है लेकिन हाँ। बी सर्टिफिकेट नहीं है एनसीसी का तो फिर उसका कुछ डिसएडवांटेजेस या एडवांटेजेस देखो अगर आपका ए सर्टिफिकेट है अभी तो आपको बी सर्टिफिकेट मिलता है ग्रेजुएशन के वक्त आप 12th में भी ले सकते हो 11th-12th में भी ले सकते हो मैंने 12th में लिया था 12th में लिया था 3 साल रहता है बी सर्टिफिकेट 2 साल में मिलता है सी सर्टिफिकेट तीसरे साल में मिल जाता है 12th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर मुझे सेकेंड ईयर में सी सर्टिफिकेट मिल चुका था मेरे पास अभी सी सर्टिफिकेट है तो आपको जब तक आप ग्रेजुएशन में नहीं जाओगे अभी तो रूल्स चेंज हुए ऐसे हुए कि 12th में नहीं आप नहीं ले सकते हो या तो आपको 11th में लेना पड़ेगा या फिर आपको फर्स्ट ईयर में लेना पड़ेगा अगर आप बीटेक के स्टूडेंट हो जाओगे अगर इन केस तो आप सेकेंड ईयर में भी ले सकते हो क्योंकि 3 ईयर का कोर्स होता है एनसीसी का तो आप 3 साल में कंप्लीट कर सकते हो सेकेंड ईयर में लिया तो सेकेंड थर्ड फोर्थ कंप्लीट कर सकते हो अगर फर्स्ट ईयर बीएससी के लिए तो फर्स्ट सेकेंड ईयर तो ऐसा कुछ नहीं कि ये सर्टिफिकेट हो तो फिर आप बी सर्टिफिकेट में ले नहीं सकते डिसएडवांटेजेस कुछ नहीं है उल्टा आपको एडवांटेज है आपको एक लाइक देखते हैं अलग नज़र से देखते हैं एनसीसी है डिसिप्लिन इंसान है इसमें कुछ क्वालिटीज है एनसीसी किया है इसने तो बहुत एडवांटेजेस है ऐसा डिसएडवांटेजेस कुछ नहीं है ओके एनी क्वेश्चंस लड़कों से तो 2 ही क्वेश्चंस हुए 2-3 ही क्वेश्चंस हुए वर्थ इट तो होना चाहिए मुझे संभाजीनगर से आना बहुत पूछो यार कुछ तो पूछो क्वेश्चंस ऐसा कुछ है कि सर के सामने पूछ नहीं रहे हो कर्नल सर के सामने है क्या कुछ मैं होता तो मैं भी नहीं पूछता 5 मिनट लेके अलग से once we finish you can take 5-10 minutes extra अलग से इधर ही मिल सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुआ तो कैमरा भी बंद कर दिया जाएगा बस के अगर आपको कुछ प्रथमेश को सुनते हुए वेरी नेचुरली ही स्पोक और इतना तो मैं कह सकता हूँ प्रथमेश फौज में जाएगा तो कमांडिंग ऑफिसर विल बी हैप्पी हाँ यू हैव दोज इंग्रेडिएंट्स वेयर यू कैन बी अ सक्सेसफुल ऑफिसर देखिए उसने बहुत सीधे शब्दों में बताया उसने बोला कि डरना नहीं है पीछे हटना नहीं है
इसका मतलब है कुछ अलग करना है, ये जो बोल रहा था ना वो, उसी को एसएसबी में कुछ अलग वर्ड बोलते हैं, इनिशिएटिव। एक एसएसबी में हम सुनते हैं 15 OLQs में एक क्वालिटी है, कुछ आउट ऑफ बॉक्स सोचना है, कुछ स्ट्रैटेजी बनानी है, प्लानिंग होनी चाहिए। कौन सक्सेसफुल होता है, उसके क्लास में और भी बच्चे होंगे जो थोड़ा सा अपने आप को अप्लाई करते हैं। वही उसने किया, वही शब्द थोड़े अलग तरीके से वो बता रहा था। डायरी बनाना, ये ऐसी क्वालिटीज है जो आपको सक्सेस आसान कर देती है। आप जब लिखते हो कि ये 5 चीज़ें मुझे कल करनी है, तो आपकी एनर्जी चैनलाइज होती है, आप मोटिवेट रहते हैं, और उसमें से एक एक जब होता है तो बहुत सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन होता है। तो यही चीज़ें उसने भी की। अब ये आदत उसको आगे बहुत काम आएगी, अभी तो शुरुआत है, क्योंकि इन आदतों से आदमियों की गलतियां कम होती है, स्पीड बढ़ती है काम करने की, चीज़ें परफेक्ट होने लग जाती है। बाकी एसएसबी का उसने जो बताया कि ग्रुप डिस्कशन करो, लेक्चरेट करो, आप वही करते हो ना, उसकी इंटेंसिटी बढ़ाना पड़ेगी। जैसे उसने बोला कि इनके फियर्स डिस्कशन होते हैं, अभी 2 और हैं उधर, इनके डिस्कशन होते हैं, तो व्यूज़ बोलना चाहिए, स्ट्रांगली बोलना चाहिए, आपकी लॉजिक्स क्लियर होने चाहिए, ताकि कन्फ्यूजन सामने वाले को भी हो जाना चाहिए कि अरे इसके पॉइंट में तो दम है। वो लेवल अभी आपने अचीव करना है, ठीक है। जो शुरू में मकसद बताया था हमने कि अगर एनडीए नहीं हुआ तो ये एक सक्सेसफुल कैंडिडेट है अपने पास, जो आपको दिखा रहा है कि आप ऐसे मेरे पीछे आओ। आप इसमें से कुछ पॉइंट्स एनडीए में सक्सेस पाने के लिए यूज कर सकते हैं। वो तो नौबत आनी ही नहीं चाहिए आपको सीडीएस तक जाने की। मकसद तो ये है कि आप 6 महीने अपने आप को ढंग से अप्लाई करते हो तो कुछ ना कुछ आपको रिजल्ट मिलेंगे, आपका सक्सेस गारंटीड है। उसने जो 8वीं कक्षा से जर्नी शुरू की थी, वहीं से वो ऑफिसर बन रहा है। वो उसको नहीं पता, लेकिन मैं सुन रहा था, मुझे दिख रहा है वो कहाँ से ऑफिसर बन रहा है। वो 8वीं से बन रहा है। दूसरी मजेदार बात, जैसे ही सक्सेस आ जाता है, कॉन्फिडेंस हाई लेवल पे चला जाता है, बॉडी लैंग्वेज हाई लेवल पे चली जाती है। तो आप ही से 3-4 साल सीनियर, कोई 11वीं वाले, कोई 12वीं वाले, लेकिन जब वो बात करेगा सक्सेसफुल कैंडिडेट, आपको लगेगा ये हमारी दुनिया से नहीं है, ये थोड़ा दूसरी ग्रह से आया है ना। ये सब कारण है सक्सेस। जब आप वो अचीव करते हो, आपका कॉन्फिडेंस बहुत गुना बढ़ जाता है। तो आपको भी करना है वो। एज ए स्टूडेंट डर लगेगा, कंफ्यूजन रहेगा, लेकिन एक जैसे उसने मैथ्स का बताया, वो एक क्वालिटी है एक्चुअली। लीडर कब बनोगे आप? जब आपको अपने बारे में क्लैरिटी हो। आपकी खुद के वीकनेस पता नहीं, आप लीडर कभी नहीं बनोगे। और उसको एक्सेप्ट भी करना चाहिए। वही चीज़ें वो अलग शब्दों में बता रहा था। वो सक्सेस क्यों हुआ फर्स्ट अटेम्प्ट में, उसका कारण ही यही है कि वो सही राह पे गया। बहुत लोग वो नहीं कर पाते, अपने वीकनेस ढूंढना, उस पर काम करना। क्योंकि अगर मैं इंटरव्यू उसका अभी इंटरव्यू की तरह ही सुन रहा था मैं, तो दिख रहा है कैंडिडेट में है सब कुछ जो चाहिए। वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड है, एनर्जी है, कुछ करने की धमक है, रिस्पेक्ट है, जिस चीज़ को कर रहा है वो चाहता है, वो उसकी दिलो तमन्ना है कि मैं वहाँ पहुँच जाऊँ। उनको यही तो चाहिए। ये नहीं कि कोई बोल रहा है मैं आ गया इधर रोते राते। वो बॉडी लैंग्वेज वहाँ चेक होती है, आप कितना दिल से चाहते हो, आप कितने उसके लिए करने के लिए तैयार हो। ठीक है, तो गुड प्रथमेश, थैंक यू। एंड आई होप, आई एम श्योर students will definitely take some of the tips for their implementation, and they will move little further with your speech now. आप लोग सब थोड़ा सा एक ड्राइव लेके, स्पेशली शिवम है, 12th के गैंग है, शेरखाने ब्रदर्स, आप लोगों के पास पूरा चांस है अप्रैल का। बता रहा हूँ मैं, 12th के हैं हमारे पास 5 स्टूडेंट हैं जिनसे मुझे उम्मीद है उनमें से कोई कर सकता है। 11th के ज़्यादा स्टूडेंट है जो उनमें से कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आ सकता है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि आपकी अभी शुरुआत है। देखिए, उसका एनडीए नहीं हुआ, उसने बड़ा
ऑनेस्टली बताया कि हाँ दर्द तो होता है, इंसान है, मशीन थोड़ी है, लेकिन फिर उठना होता है, फिर खड़े होना होता है, फिर लगना होता है। आज मंजिल पे पहुंच रहा है वो। यही एटीट्यूड करेक्ट एटीट्यूड है, हार न मानना, पीछे न हटना, यही चीज करेक्ट तरीके से आपको करनी है। ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू अदर्स ऑल्सो, कुणाल सर है, वैभव, सुबोध, निखिल जी, एंड इट इज़ अ वंडरफुल वेरी वेरी ग्राउंड लेवल डिस्कशन वी हैड। जो तुमने बताया बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे बताया। मैं तुम्हें देख रहा था कि यूनिट में तुम पहुंचोगे तो तुम्हें सीधा एडजुटेंट चेयर पे बिठाने वाले हैं, ठीक है। अभी से याद रखना, तुम इस बॉडी लैंग्वेज के साथ तुम्हारी चेयर फिक्स है, एडजुटेंट चेयर पे बैठोगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, ऑलवेज टेक पॉजिटिव एनर्जी। ये गेस्ट लेक्चर छोटा होता है, लेकिन उसमें से कोई एक संदेश लेके हम आगे बढ़ते हैं, फिर कोई और गेस्ट लेक्चर होता है। हर बार आप थोड़ी नई एनर्जी लो, और यही सक्सेस का मंत्र है। हम लोग सब इंसान हैं, हमें थोड़ा मोटिवेशन बाहर से चाहिए होता है, वही ये प्रयास है। थैंक यू, जय हिंद।